नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीरीज मेला में। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स के वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथनों पर विचार करें। वीट एंड बार्ले वेर फर्स्ट ग्रोन इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में पहली बार गेहूं और जौ उगाया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन ऑन द साउथ ऑफ विंध्य। विंध्य के दक्षिण में सबसे पहले चावल उगाया गया था। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। Only one is true. Option number B, only two is true. Option number C, both 1 and 2 are true. Option number D, neither 1 nor 2 is true. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकेंड का समय है, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली 1 इज ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। हिमालयन जर्नीज वे डेंजरस बट नेवर इम्पॉसिबल। हिमालय की यात्राएं खतरनाक थी लेकिन कभी असंभव नहीं थी। रीजन, नेचुरल डिजास्टर्स ऑफन फोर्स्ड पीपल टू मूव टू न्यू रीजन्स। प्राकृतिक आपदाओं ने अक्सर लोगों को नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर बी, both are true. R does not explain C. Option number C, A is true, R is false. Option number D, A is false, R is true. आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। यानी कि असर्शन और रीजन में दिए गए स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं। आर जो है आपका रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगले स्टेटमेंट की अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मगध द फर्स्ट बिग किंगडम वाज लोकेटेड इन। यानी कि मगध जो पहला बड़ा साम्राज्य था वो कहाँ पर स्थित था? नॉर्थ ऑफ गंगा में, बी साउथ ऑफ गंगा में, सी बैंक्स ऑफ यमुना में, डी डेक्कन प्लेट्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ ऑफ गंगा, यानी कि बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखते हैं। एनालाइज द टाइमलाइन स्टेटमेंट। समय रेखा कथनों पर का विश्लेषण करें। कथन नंबर 1, सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन इंडस बैंक अबाउट 4700 ईयर्स अगो। सिंधु तट पर शहर लगभग 4700 साल पहले विकसित हुए। स्टेटमेंट नंबर 2, सिटीज डेवलप्ड ऑन गंगा बैंक अबाउट 2500 ईयर्स अगो। गंगा तट पर शहर लगभग 2500 साल पहले विकसित हुए। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, बोथ आर फॉल्स। आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। यानी कि सिटीज 4700 साल पहले इंडस बैंक के किनारे विकसित भी हो चुके थे और सिटीज डेवलप्ड और गंगा बैंक अबाउट 2500 ईयर्स अगो। दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम विच रिवर। इंडिया शब्द किस नदी से आया है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, इंडस। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि सिंधु। वहीं से वर्ड इंडिया निकलकर आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद 3500 ईयर्स अगो मेंशंस भारत फॉर पीपल इन। ऋग्वेद 3500 वर्ष पूर्व में भारत का उल्लेख किन लोगों के लिए है? ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऋग्वेद में भारत का उल्लेख किन लोगों के लिए? और ये चारों ऑप्शन है। आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा।
चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्ट लाइक डिटेक्टिव। इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूसों की तरह काम करते हैं। रीजन, दे यूज क्लूज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड आवर पास्ट। वे हमारे अतीत को खोजने के लिए पांडुलिपियों और पुरातत्व के सुरागों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। असर्शन सत्य है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। रीजन ए को असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ आर ट्रू, आर रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर यूजुअली रिटन ऑन। पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? हार्ड स्टोन, कठोर पत्थर, बी बिर्च बार्क, फुर्ज पेड़ की छाल। ऑप्शन नंबर सी, मेटल प्लेट्स, धातु की प्लेटें। ऑप्शन नंबर डी, पेपर, कागज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। ऑप्शन नंबर बी, बिर्च बार्क, फुर्ज पेड़ की छाल, उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट यूजुअली लिखा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रिगार्डिंग एंशिएंट लैंग्वेजेस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। संस्कृत वेर यूज फॉर रिलीजियस बुक्स। धार्मिक पुस्तकों के लिए संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। अगला स्टेटमेंट, प्राकृत वेर लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत आम लोगों की भाषाएं थी। चलिए अब ऑप्शंस की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर डी, नन। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा तो आप कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% एज सेम टू सेम क्वेश्चन टकराएगा। आपको ये सीरीज़ मेला का वादा है, आप बस हमारे साथ हमारे सीरीज़ में जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन। अभिलेख किन पर लिखी गई सामग्री है? ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट क्लोथ्स, मुलायम कपड़े। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स, पत्थर जैसी कठोर सतह। ऑप्शन नंबर सी, ड्राइड फ्लावर पिटल, सूखे फूलों की पंखुड़ियां। ऑप्शन नंबर डी, ट्री लीव्स ओनली, केवल पेड़ों की पत्तियां। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स। राजाओं ने अपने आदेशों को पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया। रीजन, दे वांटेड कॉमन पीपल टू रीड एंड ओबे देम। वे चाहते थे कि आम लोगों ने पढ़े और उनका पालन करें। चलिए अब ऑप्शंस की ओर देखते हैं। बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बी, बोथ आर ट्रू, दोनों सत्य हैं। आर डजंट एक्सप्लेन्स ए, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स, असर्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, आर इज फॉल्स, रीजन इज गलत है। तो आंसर क्या होगा? 12 का ए, बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अशोकास गांधार इंक्रिप्शंस यूज्ड विच 2 स्क्रिप्ट्स। अशोक के गांधार अभिलेख ने किन 2 लिपियों का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी और संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक और अरामाइक का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत और तमिल का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश और अरबिक का प्रयोग हुआ था। क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक और अरामिक का प्रयोग हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। सही युग्म का चयन करें। स्क्रिप्ट्स, लेटर और साइन, लिपि, अक्षर या संकेत। ऑप्शन नंबर 2, लैंग्वेज, व्हाट वी स्पीक, भाषा जो हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट।
आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, आप अपनी जद्दोजहद लगाइए, उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकवेट टू फाइंड, पुरातत्वविद क्या खोजने के लिए उत्खनन खुदाई करते थे? ऑप्शन नंबर ए, टूल्स एंड वेपन्स, औजार और हथियार। ऑप्शन नंबर बी, पॉट्स एंड पैन्स, बर्तन। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, आभूषण और सिक्के। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास अभी भी 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हमें प्रस्थान करना है। असर्शन, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव वेरी रेयरली फॉर लॉन्ग पीरियड, पौधे के अवशेष लंबी अवधि तक बहुत कम जीवित रहते हैं। रीजन, सीड्स ऑफ ग्रेन सर्वाइव ओनली इफ दे हैव बीन बर्न्ट या चैड, अनाज के बीज तभी जीवित रहते हैं जब वे जल या झुलस गए हों। ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू आर डजंट एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें, हम आपको 3 सेकंड का समय देते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर हिस्टोरियंस व्हाट डज द वर्ड सोर्स रिफर टू, इतिहासकारों के लिए स्रोत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, मनुस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रिप्शंस। ऑप्शन नंबर डी, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आपके पास अभी भी 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय है, इसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू पीपल इन अंडमान आइलैंड गेट फूड टुडे, आज अंडमान द्वीप समूह के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? डिपेंड ऑन सिटी सप्लाई, शहरों की आपूर्ति पर, फिशिंग एंड हंटिंग, मछली पकड़ने और शिकार से, लार्ज स्केल फार्मिंग, बड़े पैमाने पर खेती से, इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, आयात से। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास अभी भी 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, तो करेक्ट आंसर होगा फिशिंग एंड हंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट इज प्लूरल, पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत बहुवचनों में क्यों है? टू शो दैट हिस्ट्री इज सेम फॉर एवरीवन, इतिहास सबके लिए समान है। ऑप्शन नंबर बी, पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, किंग वर्सेस फार्मर्स, अतीत अलग अलग समूहों के लिए अलग था। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इंडिया हैज मेनी स्टेट्स, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ टाइपिंग एरर, यह टाइपिंग की गलती है। आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, किंग वर्सेस फार्मर, अतीत अलग अलग समूह के लिए अलग अलग थी। क्वेश्चन नंबर 20, डेट्स बिफोर क्राइस्ट बीसी आर काउंटेड, ईसा मसीह के पहले की तिथियां बीसी गिनी जाती हैं। फॉरवर्ड, आगे की ओर। ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड, पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर सी, रैंडमली, बेहतरीन ढंग से। ऑप्शन नंबर टी, दे आर नॉट काउंटेड, ये गिनी ही नहीं जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय लीजिए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। बैकवर्ड, पीछे की ओर। चलिए, एनो डोमिनी, एडी स्टैंड्स फॉर, एडी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर डेथ। ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी, एंशिएंट डेट्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज डिटरमाइंड। 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों, आपको इस
क्वेश्चनों से बाहर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कराते जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस के बाहर आपको कहीं भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीरीज मेला के साथ जुड़े रहिए, आपको हम आपकी सफलता तक साथ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडिया व्हेन डिड वी स्टार्ट यूजिंग BCC फॉर्म ऑफ डेटिंग? भारत में हमने तिथियों के लिए BCC का प्रयोग कब शुरू किया? A 1000 ईयर अगो, B 200 ईयर्स अगो, C जस्ट 10 ईयर्स अगो, D सिंस इंडिपेंडेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आप आंसर ज्ञात हो जाएगा आपको। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B 200 ईयर्स अगो। सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? सोन नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शंस देखिए, इंडस यानी कि सिंधु, बी नर्मदा यानी, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा गंगा। चलिए, क्वेश्चन 24, हु ट्रेवल्ड टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस? निर्देश और सलाह देने के लिए कौन यात्रा करता था? ऑप्शन नंबर ए मर्चेंट्स, ऑप्शन नंबर बी रिलीजियस टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी सोल्जर्स, ऑप्शन नंबर डी फार्मर्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। करेक्ट आंसर होगा रिलीजियस टीचर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन, द बर्च ट्री बार्क वाज यूज्ड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, वेयर डज इट ग्रो? पांडुलिपियों के लिए भुर्ज पेड़ की छाल का प्रयोग होता था या कहाँ उगता था? ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हिमालयास हिमालय, ऑप्शन नंबर सी साउथ इंडिया दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमालयास, हिमालय में यह उगता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन रीजन है, किंग्स प्रीफर्ड राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस ओवर पाम लीव्स? राजाओं ने तार के पत्तों की तुलना में कठोर सतहों पर लिखना पसंद किया। रीजन, राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। पत्थर जैसे कठोर सतहों पर लिखी गई सामग्री बहुत लंबे समय तक जीवित रहती थी। ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, ऑप्शन नंबर बी ए इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी बोथ आर फॉल्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, सिल्वर कॉइन्स वेर यूज फ्रॉम अबाउट? चांदी के सिक्के लगभग कब से चलन में थे? ऑप्शन नंबर ए 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 2500 ईयर्स अगो, ऑप्शन नंबर सी 8000 ईयर्स अगो, ऑप्शन नंबर डी 500 ईयर्स अगो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर होगा 2500 ईयर्स अगो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, वाई डोंट वी नो मच अबाउट ऑर्डिनरी पीपल लाइक हंटर्स? हम शिकारियों जैसे आम लोगों के बारे में अधिक क्यों नहीं जानते? ऑप्शन नंबर ए दे डोंट लिव इन इंडिया, वे भारत में नहीं रहते थे, ऑप्शन नंबर बी दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, वे अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ऑप्शन नंबर सी किंग्स डिस्ट्रॉयड देयर रिकॉर्ड्स, राजाओं ने उनके रिकॉर्ड नष्ट कर दी, ऑप्शन नंबर डी देयर वेर नो हंटर्स, कोई शिकारी नहीं थे। इसके लिए भी आपके पास 3 सेकंड है, आज के बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, वे अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ द रिवर इंदस? इंदस नदी का संस्कृत नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी सतलज। आपके पास अभी भी 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मगध रूलर्स वेर
सेट अप अ लार्ज किंगडम, मगध के शासकों ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। रीजन, दे वेर वेरी पावरफुल एंड मगधा वेर प्रोटेक्टेड बाय रिवर, वे बहुत शक्तिशाली थे और मगध नदियों द्वारा सुरक्षित था। ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू, आर डजंट एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, आर इज फॉल्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकेंड का बहुमूल्य समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। दोस्तों चैप्टर 1 खत्म हो गया है, लेकिन रुकिए, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे बड़ी खूबी क्या थी? आंसर आप कमेंट में करिए, बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगा। कल चैप्टर 2 में मिलते हैं, तब तक रिवाइज करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।